how did you get this thought of shooting outdoor shopping videos? Are you doing anything other than content creation? पिछले एक साल से I have been, earning my major money through Instagram. I'm 28 and my family is pressurizing me to get married. The universe brings you to what you're supposed to be doing. Learn to deal with big childhood traumas or show a middle finger to people like this in your life. Hi guys, what's up? It's me Aarti. Welcome to a brand new video on this channel and हमारे जो शॉपिंग वीडियोस है, मार्केट वीडियोस है, स्ट्रीट मार्केट एक्सप्लोरेशन, नए नए स्टोर्स जो मैं तुम्हें आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों जगह दिखा रही हूँ वो तो चलते रहेंगे, लेकिन उसके बीच में ये भी चलता रहना चाहिए. ये वाली चीज़ें नहीं रुकने वाली. ये वन ऑन वन कनेक्शन वाले जो हमारे वीडियोज है, जहाँ पर आई कम एंड आंसर योर क्वेश्चंस, आई डू सम व्लॉग्स एवरी नाउ एंड देन आई गिव यू अ स्नीक पीक इनटू माय लाइफ. I want to continue doing this so that that thing that we have that stays. And by the way, अगर बहुत दिनों बाद देख रहे हो, दो reminders. एक तो 80% of you who watch my videos are not subscribed, so please, what are you doing? Take a second and subscribe कर दो. And if by any chance your notifications are not on for my videos, do that also so that जब मैं ये सब post करूँ, you get notified. तो तुमने जो सवाल पूछे हैं, let's begin answering them one by one in no particular order. सबसे पहले मैं सवाल लेने वाली हूँ युक्ता का, because I love Yukta for her 100% attendance. Hello beautiful, hi Yukta, how are you? Can you try doing mini vlogs and how does it feel post 30s? पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब दे देती हूँ. तुम लोग ना कभी कभी ऐसे सवाल पूछ कर बहुत एंशिएंट फील कराते हो. अब मुझे पता चलता है कि हाउ डू दोज पीपल फील जिनको मैं पूछती हूँ कि हाउ डू यू फील इन योर 60s. दैट्स हाउ यू आर आस्किंग मी, एंड बाय द वे, ओके, सो हाउ डू आई टेल यू दिस. 30s को इतना ऐसे बड़ा हम लोग समझते आए हैं ऑल आर लाइफ. Even when I was like 18, 19, 20, 21, 22, I used to think, oh my god, 30s, like that's old. Society ने एक ऐसी image बना दी है ना हमारे लिए, especially ये सारी चीज़ें कि you get older with age and your body and your skin को ये, especially with women, like इतना सारा garbage हमें सिखाया गया है since years. और बहुत सही decade actually, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है. यू गेट टू नो योर सेल्फ बेटर, यू गेट टू नो हु यू आर एज अ पर्सन. तुम्हारा अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनने लगता है. आई फील एज ईयर्स पास बाय, यू आर कॉन्फिडेंट, यू नो वॉट यू काइंड ऑफ वॉन्ट टू डू इन लाइफ. एक सर्टन लेवल ऑफ नोइंगनेस एंड सेटिस्फैक्शन होता है तुम्हारा खुद के साथ, तुम्हारी लाइफ के साथ. तुम चीज़ें सीख गए होते हो बट नई चीज़ें सीखने वाले होते हो. सो इट्स एन एक्साइटिंग डेकेड. आई लव इट. कैन यू ट्राई डूइंग मिनी व्लॉग्स? कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे आके एवरी नाउ एंड कम एंड टॉक ऑन माय स्टोरीज. आई मीन बाय द वे, इफ यू ऑल डोंट नो, मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारा कंटेंट बैक टू बैक पोस्ट करना शुरू कर दिया पिछले एक साल से. आई हैव बीन फोकसिंग अ लॉट ऑन इंस्टाग्राम देन बिफोर, सो गो फॉलो मी देयर इफ यू हैवंट. लाइक ओल्ड सब्सक्राइबर सेड, व्हाई आरंट यू पोस्टिंग मोर व्लॉग्स, प्लीज डू इट. तब मैंने तुम लोगों को बोला कि देयर इज सो मच वर्क विद दिस मार्केट विजिट एंड दी स्टोर विजिट वीडियोज जो मैं अभी करती हूँ, जो शॉपिंग फाइंड्स तुम्हारे लिए ढूंढ के लाती हूँ मुंबई में, पुणे में. इसमें ऑफकोर्स बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट जाता है. अब उसके बीच में आई लव to do these videos every now and then, but they've not really been getting the kind of traction. तुम लोग अभी भी मेरे पेज पर जाओ and you see the number of vlogs I do and I put in, like, I like to put all my heart in when I'm editing a vlog. The views that I get on it are 2,500, which don't lead me to earning money, which is also my end goal. बहुत मैं नहीं कर सकती. I can't be doing a daily vlog and all because मेरी बहुत सारी एनर्जी मेरे दूसरे कंटेंट में कंज्यूम हो जाती है, which is the content through which मैं I'm paying my bills by the way. So y'all जो लोग देख रहे हैं, प्लीज़ ज़रा इसके वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना हाउ मेनी ऑफ यू ऑल वुड बी इंटरेस्टेड इफ आई स्टार्टेड पोस्टिंग लाइक मिनी व्लॉग्स ऑन शॉर्ट्स more frequently. Is that something you like, or you just like the long form content? I could give it a shot. Next one is from Motivation Fandom. Do you like reading books? Yes, I do. Off late बहुत कम पढ़ रही हूँ. Which one is the last book you read? Last book I read अभी भी वहीं पड़ी हुई है मेरे रूम में जो चेयर है वहाँ पर. What is it called? Yeah, it's called The Body Keeps the Score. Now you guys know, जो लोग ये चैनल सालों से देखते आए हुए हैं, मुझे साइकोलॉजी बेस्ड या सेल्फ इम्प्रूवमेंट बेस्ड किताबें, ऐसी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है. that is going to teach me something new and that is going to give me a new thought, a new perspective about living life or handling your emotions better or something to do with the subconscious mind and manifestation. This is my genre. जितने भी लोग मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं और want to learn more about themselves, उस कम्युनिटी में ये बुक काफ़ी पॉपुलर रही है सालों से. I have heard about this book since years. It's about how trauma changes your brain and how you can learn to deal with any kind of big childhood traumas or all that better. तो ये बुक मेरे लिस्ट में काफ़ी टाइम से थी, but I have to confess मैंने इसके कुछ pages पढ़े. I was pretty excited actually about starting reading it. But if you've gone through like a major
traumatic experience in your life, and if you try to read this book without any kind of professional helping you out while doing it, I don't think it can be easy, क्योंकि इसमें कुछ traumatic episodes narrated है. So मैंने भी जब मैं पढ़ना शुरू किया, that really made me anxious. इनफैक्ट मेरी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा स्पाइक हो गई थी इसको पढ़ते पढ़ते, तो मैंने वो बंद करके रख दिया. एंड आई वाज लाइक ओके, अनदर टाइम मे बी जब मैं व्हेन आई एम मीटिंग अ थेरेपिस्ट और समथिंग एंड आई एम एबल टू हैंडल व्हाट हैपेंस इन माय ब्रेन अ लिटिल बेटर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बुक नेम्स हैव यू हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑन इंस्टाग्राम रील्स एंड कमेंट्स? ओ माय गॉड यस, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी. अगेन क्योंकि मैं इस टाइप का कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती थी, पॉडकास्ट एंड ऑल, तो ये बुक का नाम मैंने इतने बार लोगों से सुना, तो ये भी लोगों से सुन के ही मैंने ऑर्डर की. और मैंने 3 साल पहले कुछ ऑर्डर की थी, और फिर मैं जनरली जब कोई बुक खोलती हूँ मुझे पसंद आती है, मैं बहुत जल्दी खत्म हो जाती है. बट आई हैव बीन सो डिस्ट्रैक्टेड फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स. आई टुक लाइक अ गुड 1.5 years टू फिनिश दैट बुक, लाइक बिट्स एंड पीसेस मैं उसको पढ़ रही थी. सो इट्स एन अमेजिंग बुक. इट्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमहंस योगानंदा जी, और बहुत सारे किस्से उनके लाइफ में उन्होंने उसमें बताया है, जिसमें उनका पर्सपेक्टिव एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या है, मैनिफेस्टेशन के बारे में है क्या है, हाउ वर्ड्स आर सो पावरफुल, एंड यू नो व्हेन वी अटर वर्ड्स वी क्रिएट रियलिटी विद द वर्ड्स वी अटर. जो सारी चीज़ें हम आज पॉप कल्चर में सुनते हैं, वो सारी चीज़ों का पर्सपेक्टिव एक योगी ने दिया हुआ है, फ्रॉम यू नो इन दिस बुक रिटन इन अर्ली 1900s आई थिंक. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल बुक, बट मुझे एक बार फिर से ना वो एट वन गो पढ़नी है. विच कोट हैव यू हर्ड इन रिसेंट टाइम्स? यार लेट मी थिंक. कोट्स वाली चीजें ना याद नहीं रहती आजकल. लेट्स गो टू माई इंस्टाग्राम. शिट टन ऑफ थिंग्स सेव्ड हियर. Oh yeah, I remember this quote. Wait, let me look for it. Oh, it was so beautiful. It's from this Instagram account called the Random Lifafa. ये लोग बहुत कूल चीज़ें, ऐसे दिल को छूने वाली चीज़ें पोस्ट करते हैं. इन्होंने ये डाला था एक पिक्चर पोस्ट सेइंग yes, there's a place where someone loves you both before and after they learn what you are. I don't know if it's from a book or what, but what a beautiful quote, man. आर्या पिल्लाई का सवाल है, आर यू डूइंग एनीथिंग अदर देन कंटेंट क्रिएशन, एनी साइड इनकम? नो आर्या, टचवुड, आई हैव only been doing content creation for the past 1 year, and thank God I can finally say it. I have been consistently earning all my money through the videos that जो मैं Instagram पे बना रही हूँ और YouTube पे बना रही हूँ. तो वही मैं बोल रही थी, इतने साल से मेरा YouTube मेरा प्राइमरी प्लेटफॉर्म था. Instagram पे मैं कुछ नहीं, ऐसी टाइम पास वाली रील्स डालती थी, like you know I just picture posts and all. But in the last 2 years when I started taking Instagram a little seriously, तो पिछले 1 साल से I have been you know earning my major money through Instagram. I can't say ज़्यादा क्या है, but Instagram is pretty much at the same level for me as YouTube right now, or maybe slightly more you can say. I hope this is how it continues to be now, and भले मुझे बीच बीच में ऐसे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि यू नो दैट्स ऑल्सो माई पर्सनैलिटी. मुझे मल्टीपल चीज़ें करना बहुत पसंद है. एक चीज़ में चिपके रहने में ना मुझे थोड़ी बोरियत महसूस होने लगती है. लाइक आई गेट लाइक ये मुझे बोर नहीं होता. आई लव डूइंग दिस, बट एट द सेम टाइम अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि ये भी ट्राई कर लूँ, वो भी ट्राई कर लूँ, तो मैं छोड़ूंगी नहीं. मुझे बहुत पसंद है अलग अलग चीज़ें. मुझे एक फंडा है मेरी जिंदगी का, वन लाइफ. जो चीज़ें कर सकते हो कर लो. इट्स अ शॉर्ट लाइफ. वाई डू यू नॉट वांट टू एक्सपीरियंस एज मच एज यू कैन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम Ronali08. Hi Aarti, I love your vlogs and my mom enjoys watching them with me too. Thank you. We both adore you a lot. I can totally relate to you. I'm 28 and my family is pressurizing me to get married as soon as possible. They think that if I don't, I won't find a suitable partner because according to their Indian beauty standards, I'm not pretty enough. This really annoys me. Okay, however, I'm not ready to get married. I'm not annoyed at you, Mrinali. I'm just annoyed at people around women who make women feel this way. However, I'm not ready to get married yet, as it's only been a year since my breakup from a 6-year relationship. I really need your advice. Is it okay to wait, or should I listen to my family? By the way, love you and your work and keep doing it. All the best. Thank you so much. सबसे पहले I want to say, Mrinali, like I'm really sorry that people around you have made you feel that you're not good looking enough or beautiful enough for the societal standards, and you're 28, so you're now getting into that really cool era of your life. 29, 30, 31 के बाद ऐसा कहते हैं that you come into your own. You get comfortable with who you are, confident with who you are, provided you do the work. तुम्हारा inclination भी होना चाहिए. This is one thing that I want for you to be able to get to a place जहाँ पर you are able to show a middle finger to people like this in your life who make you feel like this, who make you feel like not good enough, you're not pretty enough, not beautiful enough. ये जो तुमने लिखा है, तुम्हारे इर्द गिर्द लोगों ने तुम्हें महसूस कराया है, या ये तुम खुद अपने बारे में फील करती हो? That is also something that I would want you to
sit and think and introspect and understand where is this thought coming from कि I'm not beautiful enough according to society standard. Work on yourself to a level जहाँ पर इस तरह के comments जो तुम्हारे इर्द गिर्द लोग तुम्हारे ऊपर पास करते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं या तुम्हारे आसपास कहते हैं, they don't bother you as much as they did yesterday. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कल बहुत बॉदर करता था और आज बिल्कुल नहीं करेगा. नो, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी खुद से रखना इज नॉट गुड. यू डोंट नीड टू पुट दैट प्रेशर ऑन योरसेल्फ, बट समवेयर यू ट्राई टू डू दैट एवरी सिंगल डे एंड आफ्टर अ पॉइंट तुम ऐसे पॉइंट पे पहुंचो कि उतना फर्क नहीं पड़ रहा है जितना पहले पड़ता था. दैट इज पॉसिबल. एंड सेकेंडली अबाउट गेटिंग मैरिड, ओ माई गॉड, समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसे स्टेटमेंट्स दूँ ना अपने पेरेंट्स की, मत सुनो, मत करो शादी, डू वॉट यू वॉन्ट, ऐसे इट कैन रियली क्रिएट अ chaos in a society like ours. But here's where I'm genuinely coming from. I am in my mid-30s. मैंने ये बहुत वीडियोस में कहा है कि मैंने अपने दोस्तों की शादियाँ होते हुए देखी है. देन आई हैव सीन देयर जर्नीज बेसिकली उनके लव लाइफ की, where they found someone, they've gotten married, sometimes it's worked out beautifully and touch wood for them and I'm really happy for the people who have found that. But a lot of them, like 8 out of 10 have really struggled in their marriages and reached a point where they've been frustrated in life, like खुश ही नहीं है जिंदगी से, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैंने क्यों शादी की. फिर खुद बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं ऐसे स्टेज पे पहुंचने के बाद कि मम्मी पापा ने फोर्स किया इसलिए मैंने की, मुझे तो करनी नहीं थी. तो ये सारी जर्नी मैं देख चुकी हूँ और मैं अपने माँ बाप के साथ बैठ के डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत बार कि वाई डू पेरेंट्स डू दिस टू देयर किड्स. लाइक किड्स आर इन देयर 20s, दे हैव नॉट सीन लाइफ, उन्हें नहीं पता होता है. बट पेरेंट्स जिन्होंने एक जिंदगी जी ली होती है, जिन्होंने देख लिया होता है कि ये सब इतना रश करके कोई फायदा नहीं, एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी एबल टू फाइंड समवन हु यू कैन ट्रूली लिव विथ इन द सेम रूम फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 40 to 50 years ऑफ योर लाइफ. ये एक चीज़ पेरेंट्स क्यों नहीं बताते अपने बच्चों को कि मोर देन गेटिंग मैरिड एट द राइट टाइम, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू फाइंड द राइट पर्सन और यू गेट मैरिड फॉर द राइट रीजंस. ये मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है. सो इफ दैट्स ऑल्सो हैपनिंग with you मृणाली राइट नाउ, इस सिचुएशन में एक ही चीज़ हो सकती है, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है यार लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. 7, 8, 9, 10 साल जो वेस्ट हो जाते हैं और उसके बाद जाकर एक रियलाइजेशन आती है और फिर देन यू स्टार्ट गेटिंग एंग्री विथ योर सेल्फ, गेटिंग एंग्री विथ योर पेरेंट्स. वो स्टेज इज रियली बैड एंड यू शुड फर्स्ट हैव क्लैरिटी कि तुम क्या चाहती हो. और फोर्स में आके, प्रेशर में आके शादी करने के लिए आई विल नेवर एडवाइस एनीवन आफ्टर सीइंग सो मेनी मैरिजेस अराउंड मी लाइक रियली क्रम्बल. क्योंकि क्या होता है ना, जब तुम शादी सही इंटेंशन के साथ और सही रीज़न के लिए करती हो ना, तो तुम में वो पेशेंस और टॉलरेंस होता है टू पुट अप विद द अदर पर्सन. बिकॉज पहले ही अगर किसी ने तुम्हें फोर्स कर दिया तो यू विल बी लाइक मुझे करना ही नहीं है भाई. एटीट्यूड ऑल्सो काइंड ऑफ मैटर्स अ लॉट व्हेन यू. सो या, बिकॉज यू सेड यू आर नॉट रेडी टू गेट मैरिड, you should definitely take that time to sort yourself out here. Any advice for teenagers about everything? Career, health, टीनेज ना, ये वो वाला बड़ा कंफ्यूजिंग वाला टाइम होता है. और उसमें भी व्हेन पीपल हैव द क्लैरिटी, आई एम लाइक वाह, तुम्हें कैसे पता है यार, यू आर सो श्योर दैट यू वांट टू टेक साइंस राइट नाउ, बट गुड फॉर देम. दैट कैन बी अ काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजिंग टाइम व्हेन 10th के बाद तुम्हें तुम्हारी स्ट्रीम चूज करनी है, यू आर नॉट एग्जैक्टली श्योर वेयर डू यू नो व्हाट यू वांट टू चूज एंड व्हाट यू वांट टू डू. एक चीज़ जो मैंने बैक इन द डे की थी दैट हैड काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ हेल्प वाज ऑफ कोर्स द एप्टीट्यूड टेस्ट्स दैट यू हैव, गोइंग टू अ करियर काउंसलर एंड ऑल ऑफ दैट. बट जिन लोगों को क्लैरिटी नहीं है, ऑफ कोर्स कीपिंग योर ऑप्शंस ओपन ऑलवेज हेल्प्स जब तुम तुम्हारी स्ट्रीम चूज कर रहे हो. इसलिए जब मैं भी 11th 12th में थी, बहुत पहले मुझे पता चल गया था कि मेरा इंक्लिनेशन मीडिया की तरफ है. बट इवन देन, इन स्पाइट ऑफ दैट, व्हेन आई वाज इन 11th 12th, आई चोज साइंस बिकॉज माय पेरेंट्स वर लाइक, व्हाई डू यू वांट टू जस्ट गो टू कॉमर्स राइट नाउ एंड क्लोज योर ऑप्शंस, एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड कॉल. व्हाइल यू आर इन स्कूल एंड कॉलेज, बहुत सारा वक्त तुम्हें मिलता है तो ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड टेक अप हॉबीज. ये जो टाइम है ना तुम्हारी लाइफ का, योर टीन्स एंड ट्वीन्स, डोंट वेस्ट दैट. ट्राई टू build as many hobbies and learn as many new things as you can, क्योंकि उसी में से तुम्हारा कुछ passion निकल के आ सकता है that you could build your career in later. You never know how it works out. If you have something that you are really passionate about, life can always work out in your favor. So उस possibility को कभी sideline मत करना just क्योंकि घर वाले कह रहे हैं ये करना चाहिए. कीप एक्सप्लोरिंग दैट ऑन द साइड. हेल्थ के बारे में ना, हमारा टीनेज और 20s में हम लोग अपनी बॉडी को इतना एक्सप्लॉइट करते हैं. व्हेन आई से एक्सप्लॉइट, आई मीन इन द टर्म्स ऑफ देयर इज नो डिसिप्लिन दैट मोस्ट ऑफ अस फॉलो. कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, व्हेन आवर बॉडी कैन टेक सो मच. और 30s में आने के बाद ये एक डिफरेंस पता चलता है कि ओ, वो चीज़ जो मैं इतने ईजिली कर रही थी बस 5 साल पहले, अब मुझसे हो नहीं रही. लाइक आई night overs and all, I can't anymore. मतलब it's like energy levels are down after like 11, 10, 30 in the night, 10 in the night. So जो भी करना है, try to make my plans earlier.
forget to give our bodies the kind of gratitude that we should, you know, इतना सारा junk और क्या क्या unhealthy चीज़ें हम अपनी we put our bodies through and our bodies are supporting us throughout those years. और ये realization ना जाके actually थोड़ा late 20s 30s में ही आता है. ये सारी थोड़ी boring बातें लग सकती है teenage और 20s में सुनने के लिए कि क्या eat healthy and work out and all. I was also like this. Trust me, and I know how it feels. But अगर पहले से आदतें लग गई ना बाद में कम वाट लगती है. अब मैं अपने उन फ्रेंड्स को देखती हूँ ना जो पहले से डिसिप्लिन रही है इन देयर ईटिंग हैबिट्स. उनको घर से ही ऐसे फ्रूट खाने की आदत लगी थी, सैलड ज़्यादा खाने की आदत लगी थी, हेल्दी खाना घर से खाने की. दे डोंट स्ट्रगल वाइल मेकिंग फूड चॉइसेस एंड आई go and order the most unhealthy things when I'm going out, you know, for a drink or eating out. I'm like, it's my day to eat out. Why am I going to eat boring food? वो आदत यार पहले से नहीं रही तो बाद में बहुत वाट लगती है लगाने में. So if you can train yourself to get up early, start your day early, do some physical activity, eat healthy from the beginning, oh my God, you're going to be ahead of a lot of other people, you know, who are with you. Last 2 questions remaining. Poonam Agarwal 3028 says, hi, love your videos. Thank you so much, Poonam. Please make more on shopping in Millat Nagar and where. Oh man, वो मिल्लत नगर अंधेरी वाला वीडियो जो मैंने बनाया उसके बाद actually I've not gone to that market again, so thank you for the reminder. I should do one more like YouTube video or a reel from there soon. Thank you, Poonam. And where else can I get good sandals and bags? In Mumbai, I'm visiting next month. Linking Road, Bandra West is known for the चप्पल्स एंड यू नो शूज़ एंड एवरीथिंग. बहुत फंकी शूज़ और फुटवेयर तुम्हें वहाँ पे मिलेंगे और बैग्स भी, एक्चुअली बैग शॉप्स भी. एंड हिल रोड पे भी तुम्हें बहुत सारे अच्छे फुटवेयर और बैग्स मिलेंगे. बट लिंकिंग रोड इज नोन मोर फॉर इट दैन हिल रोड. एंड देन ऑफकोर्स इज लोखंडवाला एंड ऑल ऑल्सो. तो अगर तुम अंधेरी साइड हो तो यहाँ ना बनता है. बट प्राइस वाइज अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली हिल रोड एंड यू नो लिंक रोड आर द प्राइसेस आर लॉट बेटर दैन लोखंडवाला. एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन. Ketki Chavan says, how did you get this thought of shooting outdoor shopping videos and changing your content in 2024? And how do you compare your past few years on YouTube to this year? Wow, what a question. हमने actually इसके बारे में कभी बात ही नहीं की ना कि मैंने shopping content actually शुरू कैसे किया. It's a very funny story and also makes me believe like this is how the universe brings you to what you're supposed to be doing. Because मैं पिछले साल I was working on Big Boss OTT season as a TV producer behind the camera for those of you who don't know. और फिर Big Boss जब खत्म होते हुए आया then I had that big thing in my head. What do I want to do now? Should I take up another TV project and go back to earning that consistent income? Because yes, TV projects have that good money that comes in every month for you. But at the same time तुम्हारी पूरी जिंदगी प्रोडक्शन हाउस के हवाले होती है. तुम्हारे पास कोई वक्त नहीं होता है तुम्हारे लिए. मोस्ट टीवी शोज आर वेरी हेक्टिक क्योंकि बस 3 या 4 या 6 या 5 महीने के प्रोजेक्ट्स होते हैं. चिल मतलब चिल तो बहुत दूर की बात है. योर लाइफ बिकम्स वेरी हेक्टिक. यू आर ऑलमोस्ट ऑलवेज यू नो वर्किंग. सो जब बिग बॉस खत्म हुआ मैंने कहा यार अब क्या करूँ, अब शुड आई टेक अप अनदर प्रोजेक्ट. एंड आई डिड हैव सम ऑफर्स एंड देन ना वो जिनसे मैं बात कर रही थी वो बजट पे आके अटक गया. बिकॉज आई वॉज लाइक इसके नीचे तो आई कांट कम बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड इफ आई हैव टू वर्क फॉर दोज मेनी आवर्स आई एम बेटर गेट पेड दिस मच. इट वॉज अ वेरी स्मॉल negotiation but they didn't budge and then even I didn't budge and फिर वो project मेरे हाथ से चला गया. It was a very well known dance reality show, a big one. तो मैंने कहा चलो ठीक है whatever, अब ये नहीं workout हो रहा है. Then I tried not to look for more TV projects and I jumped 100% into making reels. मैं Instagram पे बहुत ज़्यादा focus करने लग गई थी suddenly उस साल. And एक दिन ना कुछ content ऐसे ही मैं randomly मैंने कहा यार बहुत दिनों से street shopping नहीं की है और मैं इरला जाने वाली थी मेरी दिवाली शॉपिंग के लिए. I was like why not shoot a vlog while doing it. So I went, I shot my vlog जो generally मैं YouTube पे post करती हूँ. और उस बार I think that was the first ever time I created a short format reel of the YouTube vlog और उसको मैंने अपने Instagram reel पे post किया of my shopping at Irla Market. Very simple reel, literally ऐसे 40 मिनट्स में एडिट की हुई रील विथ लाइक अ वॉइस ओवर. वेरी क्विकली मेड. इतना सोचा भी नहीं मैंने उसमें. एंड दैट रील जस्ट स्टार्टेड पिकिंग अप लाइक क्रेजी. आई एम लाइक ओके. उसी टाइम हम लोग भुलेश्वर मार्केट भी गए थे. मेरे फैमिली में शादी थी तो मैंने कहा शॉपिंग करते करते मैं फिर से वो भी व्लॉग कर लूँगी. तो दैट रील ऑल्सो पिक्ड अप. दैट वेंट टू 2 million एंड प्लस. और उसके बाद मैं अंधेरी वाला मिल्लत नगर मार्केट एक्सप्लोर करने गई. दैट रील इज आई थिंक एट 12 million राइट नाउ. सो ये कुछ मार्केट रील्स कोइंसिडेंटली ऐसे हुआ कि मैंने बैक टू बैक शूट की एंड दे जस्ट स्टार्टेड ब्लोइंग
growing up and I was like, oh, so people really like watching shopping market content. मुझे मजा आता है ये सारा content बनाने में. Retail shopping content जो है that is like booming right now Instagram पर, YouTube पर. People want to see कि store से जाके क्या खरीद सकते हैं. Huge audience out there जिसको shopping के options चाहिए in the market. जिनको like why not? Because I have always been a pro at shopping. जिंदगी में मुझे जितना patience shopping करते वक्त आता है, you will not find me being that patient ever. Like मैं घंटों तक I can be on my foot in the sun बिना कि कुछ खाए पिए. It's crazy. मेरे अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति आ जाती है जब मैं शॉपिंग कर रही होती हूँ. Like I forget to go to the bathroom and all for 7 hours. Yeah. I am that passionate about shopping for my own self. मैं जब जाती हूँ मुझे पूरा मार्केट एक्सप्लोर करना पसंद है. मैं किसी भी मार्केट जाती हूँ. That's why I don't like going with people because friends और जिसके साथ भी तुम जाओ they end up hurrying you कि चल हो गया this that, they're bored, they're tired and I don't like to hurry. I want to explore everything आराम से. तो this is not just me right now for this channel. This is my personality. इसके पहले भी मैं दिल्ली गई हूँ, जयपुर गई हूँ शॉपिंग के लिए. मुझे I like taking my own sweet time and I don't like anybody telling me कि फटाफट कर. एक शॉप में जाकर वहाँ से खरीद के लाओ, ऐसा मैंने जिंदगी में नहीं किया है. जब तक मैं मार्केट के 6-7 शॉप एक्सप्लोर नहीं करती मुझे अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि ये सबसे सस्ती और बेस्ट चीज़ है और ये सेम चीज़ किसी और शॉप में और कम में नहीं मिलेगी. देन आई बाय दैट. आई मीन इट वाज अ कोइंसिडेंस कि वो टीवी शो वर्कआउट नहीं हुआ. मैं हमेशा सोचती हूँ उस वक्त आई वाज स्लाइटली बम्ड एक्चुअली वो टीवी शो वर्कआउट नहीं हुआ बिकॉज इट वाज क्वाइट, इवन व्हेन आई सेड नो टू देम, इट वाज क्वाइट डिसेंट मनी. इट वाजंट बैड एट ऑल एंड आई वाजंट मेकिंग दैट मनी हियर फॉर श्योर. तो उनको मना करना और वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल जाना और उसकी वजह से मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू करना इज something, you know. That's why I say the universe just brings you where you're meant to go. I'm really glad, you know, that didn't work out and I had to do few more reels for few more months for no money to finally be able to start earning money from there. And how do I compare the past few years to this year on YouTube? My God, this year feels like so much has happened in this year. It's not even funny and like 2024 में इतना कुछ हो गया. Like right from me starting to make these shopping reels and videos to me doing my first ever, you know, योला जाना, हैंडलूम सारी सेंटर विजिट करना, फिर सूरत जाके लहंगा मैन्युफैक्चरर्स एंड लहंगा फैक्ट्रीज में जाके शूट करना. Working with some of the biggest brands, like I worked with Kalyan Jewellers and PC Chandra and lots of HDFC and Cotton Cottage and lots of brands on my Instagram and YouTube. And then I won my first ever award for content creation. I also shot for a very interesting thing इस साल कुछ ही दिन पहले. Nice things have happened and I'm so grateful for. So this year has been great, I feel. मैंने जो पिछले इतने सालों की जो मेहनत थी जिसका मुझे इतने साल कुछ रिटर्न नहीं मिला, मतलब कंपेयर टू द वर्क दैट आई हैव पुट इन, इस साल फाइनली स्टार्टेड शोइंग मी दैट या यू नो योर हार्ड वर्क हैजंट गॉन टू वेस्ट. तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे पास आ रहा है. थोड़ा डिले हो गया फल बट बहुत पक के बहुत स्वीट होके आ रहा है इज़ वॉट आई एक्सपीरियंस दिस ईयर. ये था मेरा ऑनेस्ट Q&A. थोड़ा सा लंबा हो गया तो सॉरी, बट बड़ी मैं जब ऐसे बात करने लगती हूँ दिल से फिर मुझे ऐसे सब कुछ बता देना है ना, तो मैं शॉर्ट में आंसर्स नहीं देती. लॉन्ग फॉर्म आंसर्स वाली हमारी आदत है. आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू डिड प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना. अगर सब्सक्राइब नहीं हो, वन मोर क्विक रिमाइंडर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को एंड यू नो बेल आइकॉन दबा दो सो यू गेट नोटिफाइड व्हेन आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. लेट मी नो अंडर दिस वीडियो what other videos do you guys want me to make and want to watch, and I'll be very happy to do it. I'm going to go and see you guys real soon. You take care. Bye bye.